नमस्कार, मेरा नाम है शिवम लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बर्ड वॉचर। बर्ड वॉचर एक पोएम है जिसे लिखा है नसीम इज़ेकियल ने। कुछ जगहों पर इस पोएम को पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर भी कहा गया है। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। बर्ड वॉचर। बर्ड वॉचर दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है, जिसमें पहला शब्द है बर्ड और दूसरा शब्द है वॉचर। बर्ड शब्द का मतलब होता है पक्षी और वॉचर शब्द का मतलब होता है विशेषज्ञ या फिर दृष्टा। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस प्रकार से होगा, पक्षी विशेषज्ञ या फिर पक्षी प्रेमी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरी पोएम बहुत सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। पेस शब्द का मतलब होता है गति या फिर चाल। टू फोर्स द पेस and never to be still is not the way of those who study birds or women. Force शब्द का मतलब होता है दबाव या फिर जबरदस्ती। To force the pace यानी जबरन अपनी चाल, अपनी रफ्तार को बढ़ा लेना और कभी भी स्थिर ना होना, यह तरीका नहीं है उन लोगों का, उन आदमियों का जो पक्षी और महिलाओं का अध्ययन करते हैं। पोइट फर्स्ट लाइन में उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो लोग अपनी गति को हमेशा बढ़ाकर रखते हैं और कभी भी अपनी एक जगह पर स्थिर नहीं होते, एक जगह पर नहीं टिकते। यानी कि जो लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं यानी कि बर्ड वॉचर, और जो महिलाओं का अध्ययन करते हैं यानी कि लवर, इन दोनों लोगों में बेहद सब्र होता है और यह लोग बेहद शांत होते हैं, क्योंकि अगर ये शांत नहीं होंगे तो एक पक्षी विशेषज्ञ पक्षियों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी हलचल से पक्षी विचलित हो जाते हैं और किसी महिला को समझने के लिए भी बेहद स्थिर होना पड़ता है। द बेस्ट पोइट्स वेट फॉर वर्ड्स। जो बहुत अच्छे कवि होते हैं, जो सर्वोच्च कवि होते हैं, वे अच्छे शब्दों के लिए बहुत देर तक इंतजार करते हैं। जब कोई कवि किसी कविता की रचना करता है तो वह बहुत देर तक इंतजार करता है ताकि वह सही शब्दों का चुनाव कर सके, क्योंकि एक कविता में कम शब्दों में अधिक बात कही जाती है और साथ ही साथ कविता में आपको एक लय बनानी होती है। इसीलिए एक अच्छा कवि बहुत देर तक इंतजार करता है ताकि वह सही शब्दों का चुनाव कर सके। द हंट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल बट पेशेंस, लव, रिलैक्सिंग ऑन अ हिल। शिकार करना कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है जिसे आप रोज करें। यहाँ पर हंट शब्द के दो मायने हो सकते हैं। पहला, शिकार करना, दूसरा, किसी चीज की खोज करना। जब कोई शिकारी शिकार करता है तब वह अपने शिकार की हर एक कदम, हर एक चाल पर ध्यान देता है और उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता है और फिर एकदम से अपने शिकार पर हमला कर देता है। यानी हंटिंग ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने चाहा और हो जाए। इसके लिए आपको सब्र की जरूरत है। बट पेशेंस, लव, रिलैक्सिंग ऑन अ हिल। पोइट इस लाइन से यही जस्टिफाई करते हैं कि अगर आप एक बर्ड वॉचर हैं या फिर आप एक लवर हैं, आप कोई सर्वोच्च कवि हैं या फिर आप एक शिकारी हैं, आपको इन सभी चीजों के लिए पेशेंस यानी कि धीरता की जरूरत होगी। इन सभी चीजों में आपको आराम की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप चूक जाएंगे। ये ठीक ऐसा है मानो आप किसी पहाड़ पर बैठकर आराम कर रहे हों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टिमिड शब्द का मतलब होता है घबराना या फिर कपकपाना। टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड विंग। पोइट ने यह लाइन बर्ड वॉचर के लिए कही है। एक बर्ड वॉचर पंख के हर एक छोटी हरकत पर ध्यान देता है कि पंख किस तरह कपकपा रहा है। टिमिड विंग से ये मतलब भी हो सकता है मानो कोई छोटी बर्ड हो जो डर के मारे अपने पंख कपकपा रही हो, तो एक बर्ड वॉचर उसकी हर एक हरकत पर ध्यान देता है। Until the one who knows that she is loved no longer waits but risk surrendering। ये सेकंड लाइन लवर के लिए कही गई है। एक लवर भी अपनी प्रेमिका को एक बर्ड वॉचर की तरह देखता है और वह उसे तब तक देखता है जब तक उसकी प्रेमिका को यह पता ना चल जाए कि उसे प्यार किया जा रहा है। और जब प्रेमिका को यह पता लगता है कि उसे प्यार किया जा रहा है तब वह सब कुछ सरेंडर कर देती है, यानी वह अपने लवर के प्रति आत्मसमर्पित हो जाती है। इन दिस द पोएट फाइंड्स हिज मॉरल प्रूफ्ड हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड। एक पोएट, एक लेखक
अपने विचारों को तब तक दुनिया के सामने प्रकट नहीं करता जब तक उसकी आत्मा द्रवित नहीं हो जाती, यानी कि वह पहले खुद संतुष्ट होता है और उसके बाद दुनिया के सामने अपने विचार प्रकट करता है। और ठीक तभी एक कवि अपनी नीतियों को, अपने मॉरल वैल्यूज को प्रूव कर पाता है। एक पोएट कई बार अपनी कविता लिखता है। वह कविता को लिखता है, पढ़ता है और फाड़ता है और फिर लिखता है, क्योंकि जब तक वह खुद ही संतुष्ट नहीं है तब तक वह दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डेजर्टेड शब्द का मतलब होता है सुनसान या फिर वीरान। द स्लो मोमेंट सीम्स समहाउ टू से मच मोर। इस लाइन से पोएट ये कहते हैं, जब समय बेहद धीमी गति से बहता है तो उन्हें लगता है कि वह समय कुछ और कहना चाहता है। बर्ड वॉचर, लवर और पोएट, इन तीनों के लिए समय बेहद धीमी गति से गुजरता है और उस समय में ऐसा लगता है मानो उसका हर एक पल उनसे बहुत कुछ कहना चाहता हो। टू वॉच द रेयरर बर्ड्स यू हैव टू गो along deserted lane and where the river flow in silence near the source। पोएट ये कहते हैं, अगर आपको दुर्लभ पक्षियों को देखना है, अगर आपको निराले पक्षियों को देखना है तो आपको सुनसान राहों पर जाना होगा। आपको नदी के उद्गम स्थल पर जाना होगा जहां पर नदी शांत प्रवाह के साथ बहती है। इस लाइन से पोएट का यह मतलब है कि सिर्फ बैठे रहने से, सिर्फ पेशेंस से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ एक्शंस भी लेने होंगे। अगर आपको दुर्लभ चीजों को देखना है तो आपको कुछ प्रयास भी करने होंगे, फिर चाहे आपको उन चीजों के लिए सुनसान वीराने रास्तों पर जाना होगा और बाय अ शोर रिमोट एंड थॉर्नी लाइक हार्ट्स डार्क फ्लोर, या फिर आपको समुद्र के सुनसान किनारों तक जाना होगा। इस लाइन में पोएट ने समुद्र किनारे को दिल के भीतर मौजूद काली कटीली मंजिल के समान देखा है। हमारे दिल में भी कई सारी गहरी काली मंजिलें होती है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पोएट कहते हैं अगर आपको वाकई कुछ जानना है तो आपको उन जगहों पर भी जाना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्लैश शब्द का मतलब होता है मांस, रेस्टलेस का मतलब होता है हर समय चलता हुआ, क्रूक्ड शब्द का मतलब होता है टेढ़ा मुड़ा हुआ। एंड देयर द वुमन स्लोली टर्न अराउंड नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन बट मिथ्स ऑफ लाइट with darkness at core and senses found। और जब आप दिल के उन गहरी मंजिलों तक पहुंचेंगे तब वहां पर एक महिला धीरे से मुड़ेगी और वह महिला सिर्फ हार्ड मास की नहीं बनी होगी, बल्कि वह तो रोशनी की कहानी होगी और उसके अंतर मन में एक काला अंधेरा होगा। अगर एक लवर अपनी प्रेमिका को समझना चाहता है तो उसे उसकी हंसी खुशी को भी समझना होगा और उसके अंतर मन में मौजूद उसके रहस्यमय उदासी को भी समझना होगा। और जब वह ये समझ जाएगा तब वह सब कुछ समझ जाएगा। बट पोएट्स लॉस्ट इन क्रुक्ड रेस्टलेस फ्लाइट द डीप कैन हियर द ब्लाइंड रिकवर साइट। लास्ट 2 लाइन्स पोएट ने कवियों को समर्पित की है। नसीम जी ये कहते हैं कि एक कवि टेढ़े मेढ़े राहों में भटक जाता है। रेस्टलेस फ्लाइट का मतलब होता है कभी न थकना। कई सारे ऐसे पक्षी होते हैं, कई सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो लंबी दूरी तक उड़ान भरते हैं और वे रास्ते में कभी नहीं थकते। ठीक ऐसे ही कवि भी अपने विचारों पर उड़ान भरते हैं और वे ऐसे शब्दों को, ऐसे विचारों को चुनते हैं जिसे अगर एक बहरा व्यक्ति सुने तो उसे सुनाई देने लग जाए और एक अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लग जाए। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। यह पूरी पोएम एक बर्ड वॉचर, एक लवर और एक पोएट के इर्द गिर्द घूमती है और इस पूरी पोएम में पोएट हमें पेशेंस यानी कि धैर्य रखने के लिए कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।